विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक दशक की आपदा से दिल्ली की मुक्ति कहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं। पार्टी की इस हार के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की आवश्यकता पर चर्चा हो रही है। श्रमजीवी संगठन का आंदोलन 5वें दिन भी जारी। श्रमजीवी संगठन के कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी है। संगठन की प्रमुख मांगों में श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और श्रमिक कानूनों का कड़ाई से पालन शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय थाने में कर्करोग तपासणी वाहन का लोकार्पण समारोह। थाने जिलाधिकारी कार्यालय में कर्करोग तपासणी वाहन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस वाहन की मदद से दूर दराज के इलाकों में कैंसर की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य कैंसर रोग की समय रहते पहचान कर मरीजों को उचित इलाज प्रदान करना है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम उत्तरसूची पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 10 फरवरी। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अंतिम सुधारित उत्तरसूची जारी कर दी गई है। यदि किसी उम्मीदवार को इस उत्तरसूची पर आपत्ति है तो वह 10 फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। मनोधैर्य योजना के तहत सहायता प्राप्त कर साक्ष्य बदलने वाली महिला पर वसूली की कार्रवाई। थाने जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने मनोधैर्य योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद साक्ष्य बदलने वाली एक महिला पर वसूली की कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन का कहना है कि यह योजना पीड़ितों की मदद के लिए बनाई गई थी, लेकिन यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से उबारने के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन काउंसलिंग सुविधा। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों की मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रशिक्षित काउंसलरों की नियुक्ति की जाएगी, जो विद्यार्थियों को तनाव, अवसाद और परीक्षा से जुड़ी चिंताओं से बाहर निकालने में मदद करेंगे। वंदे भारत ट्रेन में भोजन व्यवस्था में बदलाव। रेलवे बोर्ड ने घोषणा की है कि वंदे भारत ट्रेन के यात्री टिकट बुकिंग के दौरान भोजन का विकल्प नहीं चुनने पर भी यात्रा के दौरान भोजन खरीद सकते हैं। भिवंडी पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी को राज्य सरकार की नोटिस। करोड़ों के घोटाले का आरोप। भिवंडी की पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। सरकारी जांच एजेंसियों ने इस मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है। सोसाइटी के कुछ अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिससे सदस्यों में भारी नाराजगी है। कल्याण में बांग्लादेशी किराएदारों पर सख्ती, घर मालिकों पर होगी कार्रवाई। कल्याण और डोंबिवली पुलिस ने घर किराए पर देने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। अगर किसी मकान मालिक ने अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को किराए पर घर दिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। होटल, लॉज और अन्य किराए के ठिकानों की भी जांच की जा रही है।